गाते अपा की स्तुति करूंगा। यीशु का यीशु की यीशु का स्तुति यीशु का दाऊद की नाई नाचते गाते अपा की स्तुति करूंगा। दाऊद की नाई नाचते गाते अपा की स्तुति करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर अपा की स्तुति करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर अपा की स्तुति करूंगा। यीशु स्तुति यीशु स्तुति यीशु यीशु आत्मा के बल से भरपूर होकर अपा की स्तुति करूंगा। आत्मा के बल से भरपूर होकर अपा की स्तुति करूंगा। यीशु यीशु की स्तुति यीशु स्तुति यीशु स्तुति यीशु नाचते गाते अपा की स्तुति करूंगा। नाचते गाते अपा की स्तुति करूंगा। यीशु की स्तुति यीशु पवित्र आत्मा से भरपूर होकर अपा की स्तुति करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर अपा की स्तुति करूंगा। ओ यीशु स्तुति यीशु स्तुति यीशु यीशु स्तुति दाऊद के नाई नाचते गाते अपा की स्तुति करूंगा। दाऊद की नाई नाचते गाते अपा की स्तुति करूंगा। यीशु की स्तुति यीशु की स्तुति आत्मा में भरकर यीशु अब है पूरा यकीन तुमसा कोई नहीं गए तुमसा कोई नहीं तुमसा कहीं नहीं अब है पूरा
सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु, हम आपको धन्यवाद और आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। एक सुंदर अवसर आपने हमें दिया कि हम आपके चरणों में आ सके, आपकी आराधना कर सके, आपकी महिमा कर सके प्रभु। हाँ पिता, हमारी आराधना को आपने सुना है और आप हमारे बीच में विराजमान हो। ये वो समय है प्रभु कि हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। आप हमसे बात करें प्रभु। हाँ पिता, हमारी कमजोरियों को हमें दिखाए और आपके वचन के द्वारा जो जीवनी रोटी है प्रभु, जो स्वर्ग में से उतरती है, हाँ पिता, उस रोटी से आज हमें तृप्त करे प्रभु, कि हम बल पाए, एक नई सामर्थ पाए। और जैसे एलिया ने उस रोटी को खाया और उसके बल पर वो दौड़ा, उसके बल पर वो बहुत दिनों तक चल पाया, वैसे ही प्रभु आज उस रोटी को हम खाए पिता, और आत्मिक जीवन में दौड़े और चल पाए। इसलिए आप हमें सामर्थ्य दे। धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आप हमारे बीच में हैं। मैं आपका दास आपके चरणों में आता हूं, आपके हाथों में आता हूं। पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे चलाए प्रभु। मेरे मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द आपकी आत्मा से, गहरे अभिषेक से नपे और तुले हो पिता, और आपकी इच्छा को आप पूरी करें। सारा आदर और सारी महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। आओ उस वचन को हम निकालें जिसे हमने कल भी देखा था। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय, याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय और वचन 13 से लेकर आगे हम पढ़ेंगे। हाँ, यदि तुम में कोई दुखी है, हाँ, कल हमने देखा था कि यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, तो वो प्रार्थना करे। ध्यान देकर सुनना, मैं थोड़े बस एक मिनट में बताऊंगा कि कल हमने जिस बात को देखा था कि वचन कहता है यदि तुम में कोई दुखी है वो प्रार्थना करे। तो अगर आप दुख और मुसीबत में है तो परमेश्वर ये नहीं चाहता कि दूसरे आपके लिए प्रार्थना करें। तो कल इस बात को हमने सीखा था कि खुदा चाहता है कि आपके दुख, मुसीबत और संकट में आप खुद प्रार्थना करें, आमीन। तो इसी वजह से इस वचन में लिखा है यदि कोई दुखी है वो प्रार्थना करे। आगे आज हमने सुबह में एक वचन देखा था, वो क्या है आगे? यदि कोई आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए। आज सुबह हमने देखा था कि यदि कोई आनंदित है तो वो स्तुति के गीत गाए, आमीन। हाँ, बहुत बार हम अपनी अपनी खुशी में रहते हैं और गीतों को सुनते हैं। हमें परमेश्वर सुनने के लिए नहीं कहता, गाने के लिए कहता है। हालेलुया। आराधक सुनने वाला नहीं, आराधक गाने वाला होता है। भले आवाज बेसुरी हो पर मन अच्छा बनाए। परमेश्वर आवाज को देखता ही नहीं और आवाज को सुनता ही नहीं, खुदा केवल अपने हृदय को जांचता है, आमीन। तो परमेश्वर चाहता है यदि तुम खुश हो, यदि आनंदित हो ना, तो वचन कहता है कि तुम स्तुति के भजन गाओ, आमीन। हाँ, तो देखो, दुख में हो तो खुद प्रार्थना करो। सुबह देखा कि खुश हो तो खुद आराधना करो, आमीन। दोनों बातों में परमेश्वर चाहता है कि हम खुद कुछ करें, हालेलुया। पर जब आगे हम पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है? हाँ, यदि तुम में कोई रोगी है, पर यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। तो तुम कुछ नहीं कर सकते, फिर तुम्हें किसी को बुलाना होगा। तुम कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें, और वो आए और उसके लिए प्रार्थना करे, हालेलुया। देखो, पहली बार दुख और मुसीबत में अगर कोई है तो वचन कहता है तुम खुद प्रार्थना करो। तुम खुश हो तो तुम खुद आराधना करो। पर जब आगे हम पढ़ते हैं तो याकूब कहता है पर अगर कोई रोगी है, बोलो क्या है, तो वो खुद प्रार्थना न करे, वो किसी को बुलाए, आत्मिक लोगों को बुलाए, अगुओं को बुलाए, प्राचीनों को बुलाए, कलीसिया में से अभिषिक्तों को बुलाए, और वो उस पर हाथ रखे, तेल मलकर क्या करे, प्रार्थना करे। यहां पर खुद को प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर का वचन नहीं कहता। किसके लिए नहीं कहता? जो क्या है, रोगी। बोलो क्या है, रोगी का मतलब क्या होता है? बीमार और रोगी में अंतर है। वही मुझे पता था कि बहुत बार हम सोचते हैं कि जो बीमार है वो रोगी है। नहीं, बीमारी और रोग में बहुत बड़ा अंतर है। ध्यान देकर सुनना। किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो गया और वो बिस्तर पर लेटा हुआ है, 2 दिन उठा नहीं, तो हम कहते हैं वो व्यक्ति क्या है, बीमार है या रोगी है? बीमार। बोलो क्या है? उसे कहते हैं बीमारी, कि जो ऐसी अवस्था है कि जो किसी को भी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को सर्दी और खांसी है, मैं अगर उसके साथ खड़ा रहा, उसके साथ बात की, तो हो सकता है कि उसकी सर्दी और खांसी मुझे भी लग जाए। यह बीमारी है कि फैलती है पर ज्यादा धोखेदायक नहीं रहती। सर्दी और खांसी ऐसी बीमारी है कि अगर आपने कुछ दवाई नहीं भी ली तो 8 दिन के बाद ये अपने आप निकल जाती है। हालेलुया। उसका एक कारण है
कि हमारा शरीर परमेश्वर ने इस रीति से बनाया है कि जब बीमारियां हमारे शरीर में आती है ना, तो हमारा शरीर और ताकत के साथ काम करने लगता है। उन बीमारियों से लड़ने की ताकत भी खुदा ने हमारे शरीर में रखी है। हालेलुया। एक उदाहरण देना चाहता हूं, ध्यान देकर सुनना। अगर कोई व्यक्ति गिर जाए और उसको चोट लगे, तो आपने देखा होगा कि जहां चोट लगती है ना, वो जगह जो है ना, वहां पर सूजन आ जाती है। बोलो क्या आ जाती है? देखा है आपने? तो सूजन क्यों आती है पता है आपको? उसका क्या कारण है? हमें लगता है ये सूज गया है, पर वो सूजन अच्छे के लिए होती है। शरीर की रचना खुदा ने इस रीति से की है कि अगर आपके शरीर के अंग को कोई जख्म हो जाए, तो वो अगल बगल की जो पेशियां होती है ना, वो सब इकट्ठा हो जाती है। किस लिए? कि उस जख्म को वो प्रोटेक्ट कर सके, सुरक्षित रख सके, कि उस जख्म में कोई हाथ न लगाए, उस जख्म को कोई और ना जख्मी करे। इसलिए ना अपनी त्वचा जो है ना, वो फूल जाती है उस जख्म को छुपाने के लिए और उसको सुरक्षित रखने के लिए। इसलिए सूजन आती है। हालेलुया। हमें लगता है सूज गया, पर वो अच्छे के लिए होता है। शरीर को पता होता है कि इस जख्म को अगर अच्छा होना है ना, तो थोड़ा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो सारी पेशियां एक दूसरे के साथ जुड़कर और फूल जाती है और वो उस जख्म को सुरक्षित रखती है। तो कुछ बातें ऐसी होती है शरीर में कि वो अपने आप काम करने लगती है। आमीन। किसी की हड्डी अगर टूट गई ना, डॉक्टर प्लास्टर लगाते हैं। आप प्लास्टर मत लगाओ, हड्डी फिर भी जुड़ जाएगी। केवल उसको सीधा रखना जरूरी है। प्लास्टर कुछ नहीं करता, प्लास्टर केवल हड्डी को सीधा रखता है, हड्डी अपने आप जुड़ जाती है। आमीन। डॉक्टर अंदर जाकर फेविकॉल लगाता है? अरे बोलो ना, डॉक्टर क्या करता है पता है आपको? जो हड्डी खिसक गई है ना, उसको सीधे करेगा और उस पर प्लास्टर बनाएगा। आमीन। और 1-1.5 महीने के बाद हड्डी अपने आप जुड़ जाएगी। परमेश्वर ने शरीर ऐसे ही बनाया है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि उन बीमारियों से आप खुद लड़ सकते हो। सर्दी, खांसी, जुकाम, ये जो बुखार, ये जो ऐसी बीमारियां है ना, हम खुद लड़ सकते हैं और चंगे हो सकते हैं। पर रोग किसे कहा जाता है? रोग ऐसी चीज है कि जिससे आपका शरीर नहीं लड़ सकता। उदाहरण के तौर पर कैंसर जो है ना, उसे रोग कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? इस कैंसर से हम खुद नहीं लड़ सकते, यह होता है रोग। टीबी जो होता है ना, उसे रोग कहा जाता है। उससे हमारा शरीर खुद नहीं लड़ सकता, उसको कहते हैं रोग। एड्स जो है ना, एक रोग है। कोढ़ जो है ना, एक रोग है। रोग ऐसा प्रकार है कि जो मेरा शरीर जो है ना, उससे नहीं लड़ पाता। और रोग जो होता है ना, अगर लग गया, अगर उसका इलाज नहीं किया गया, धीरे 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 आदमी जो है ना, वो खत्म हो जाता है। उसे कहते हैं रोग। बोलो क्या करते हैं? याकूब कहता है, यदि तुम में कोई रोगी है तो तुम खुद कुछ नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें दूसरों की मदद की आवश्यकता है। बाइबल परमेश्वर का वचन हमें जगत की बातों के लिए और संसार की बातें नहीं सिखाता। खुदा का कलाम हमें आत्मिक बातों के बारे में ही सिखाता है। आमीन। तो आपको पता है, जैसे शारीरिक बीमारी होती है ना, वैसे आत्मिक बीमारी भी होती है। और जैसे शारीरिक रोग होते हैं ना, वैसे आत्मिक रोग भी होते हैं। तो यहां पे परमेश्वर का कलाम जिस रोग के बारे में बात कर रहा है ना, मुझे विश्वास है ये वो रोग है जो आत्मिक जीवन को लगा हुआ है। बीमारी अगर होगी ना छोटी मोटी आत्मिक जीवन की, तो सुधर जाएगी। पर अगर आपको रोग लग गया आत्मिक जीवन में, तो वह सुधरना बहुत कठिन है। और इसलिए उस समय उस व्यक्ति को जरूरत होती है कि उसके लिए कोई दूसरा प्रार्थना करे। आमीन। एक वचन को पढ़ेंगे। चलो आओ एक वचन को निकालें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे ध्यान देकर पढ़ना। अभी यीशु फसह से 6 दिन यूहन्ना 12 और वचन 1 से लेकर आगे। हाँ आगे। यीशु फसह से 6 दिन पहले बेतनिया में आया, जहाँ लाजर था। लाजर नामक व्यक्ति के घर प्रभु यीशु मसीह आया, जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। हाँ? वह उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया। अब लाजर के घर में प्रभु यीशु मसीह के लिए खाना बनाया गया है। हाँ? और मार्था सेवा कर रही थी, और उसकी बहन मार्था उसकी सेवा कर रही है। और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। लाजर प्रभु यीशु मसीह के चेलों के साथ और यीशु के साथ बैठकर खाना खा रहा है। आगे पढ़ना। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र अब ध्यान देकर सुने। तब लाजर की जो दूसरी बहन है मरियम,
वो एक तेल को लेकर आई जो जटामासी का तेल था, जो बहुमूल्य था, जिसकी कीमत हजारों में थी। ऐसे तेल को लेकर मरियम आई और उसने क्या किया? यीशु के पांव पर डाला और उस तेल को, बहुमूल्य तेल को प्रभु यीशु मसीह के पांवों पर उसने डाल दिया। आगे, और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और वो डालने के बाद अपने बालों से उसके पांवों को पोंछा, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गए। और उस सुगंध से पूरा घर जो है ना वो भर गया। आगे, परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे ध्यान देकर सुने, उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला ऐसा था जिसको रोग लगा था। बोलो क्या लगा था? रोग। कौन सा रोग था ना, वो इस वचन में लिखा है। उस रोग का नाम क्या है, इस वचन में लिखा है। फिर एक बार अभी उसी वचन को पढ़े जो अभी पढ़ा। परंतु उसके चेलों में से हाँ। यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला हाँ। जो उसे पकड़वाने पर था, हाँ। कहने लगा, हाँ। यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? हाँ। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, हाँ। परंतु इसलिए कि वह चोर था। वो चोर था। बोलो कौन था? भले वो प्रभु यीशु मसीह के संग रहता था, पर वो क्या था? चोर। बोलो क्या था? एक प्रभु का सेवक, एक प्रभु का प्रेरित, एक प्रभु का चेला, जो लोग उसको पहचानते थे। पर वचन में लिखा है यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद भी उसको एक पाप का रोग लगा था, और वो रोग क्या है? चोरी। बोलो क्या है? चोरी। वो जब मरियम ने यीशु मसीह के पैरों पर इत्र डाला तो वो कहता है ये गरीबों में क्यों नहीं बांटा गया है वो पैसा बेचकर? उसको गरीबों की चिंता नहीं थी। खुदा का वचन कहता है वो चोर था। बोलो वो क्या था? अभी उसी वचन को फिर दोहराना जो पढ़ा भी। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? हाँ। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसको कंगालों की चिंता थी, हाँ। परंतु इसलिए कि वह चोर था। हाँ, वो चोर था। हाँ। उसके पास उनकी थैली रहती थी, उनके पास यीशु मसीह की थैली रहती थी, यानी चेलों की थैली रहती थी, और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। जो कुछ उसमें डाला जाए वो क्या कर लेता था? निकाल। ये रोग लगा था उसे कि खुदा के पैसे को वो क्या करता था? निकाल लेता था। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर का कलाम हमें ऐसे ही रोगों के बारे में सिखाएगा। लाजर जो था ना भिखारी, वो जिंदगी भर बीमार था, रोगी था। कुत्ते आकर उसको क्या करते थे? चाटते थे। पर मरने के बाद कहा गया? स्वर्ग में। बोलो कहा गया? तो खुदा उस रोग के बारे में चिंता नहीं करता। परमेश्वर का वचन उस रोग के बारे में चिंता नहीं करेगा जिस रोग के वजह से आप शरीर में मर सकते हो, आत्मा में नहीं। कैंसर अगर किसी व्यक्ति को हो गया ना, वो शरीर को मारेगा, आत्मा को नहीं। खुदा उस रोग के बारे में चिंता करता है जो आपकी आत्मा को नष्ट करे, जो आपकी आत्मा का नाश करे। उसके बारे में खुदा का कलाम कहता है। आमीन। परमेश्वर चाहता है किसी कलीसिया में अगर कोई रोगी है, कौन सा रोगी? जैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ एक रोगी था जिसका नाम यहूदा इस्करियोती है, और उसको रोग लगा था पैसे चुराने का, खुदा के पैसे चुराता था, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलते थे वो पैसे चुराता था। एक रोग लगा था। बोलो क्या लगा था? पर यहूदा को अपने रोग के बारे में पता ही नहीं चला ना। कैंसर अगर जल्दी पता नहीं चला ना तो आदमी मर जाता है। डॉक्टर कहते हैं पहली या दूसरी स्टेप में कैंसर पता चलना चाहिए। अगर थर्ड स्टेज पर निकल गया तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते। वैसे ही यहूदा ने पहले जब पैसे चुराए ना, अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। दूसरी बार चुराया ना, उसको अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। वो बार बार चुराता गया, रोग बढ़ता गया। बोलो रोग क्या होता गया? बहुत बार हम एक बार पाप करते हैं, पर एहसास कर लो कि मैंने गलती की है, मान लिया और पछतावा किया और छोड़ दिया ना, खुदा आपके रोग को चंगा कर देगा। पर बहुत बार हम उस रोग में और बढ़ते जाते हैं, हमारा रोग और बढ़ता जाता है। और ध्यान देकर सुने, रोग अगर बढ़ गया ना, वो आपको जान से मार देगा, वो आपको नष्ट कर देगा। यहूदा का रोग जो था ना, वो बढ़ चुका था। यहूदा अपने पापों में बढ़ चुका था। वचन कहता है कि वो उसने पैसे चुराए, वो पैसे चुराता था। एक रोगी था जिसको एक चुराने का, खुदा के पैसे चुराने का रोग लगा था। एक समय यहूदा के जीवन में ऐसा आया, वचन पढ़े मत्ती उसका 26 और वचन 14 से लेकर आगे। मत्ती
26 वचन 14 से लेकर आगे। तब यहूदा इस्करियोती ने, हाँ। जो 12 चेलों में से एक था, हाँ। प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, उसको चुराने का रोग था, पैसे चुराने का रोग था, पर एक बार उसने क्या किया, वो प्रधान याजकों के पास गया और उनसे कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं, हाँ। तो मुझे क्या दोगे? क्या दोगे? देखो, रोग इतना बढ़ गया। अब तक यीशु के नाम से पैसे चुराता था, अब उसने सोचा, अरे जिसके नाम से पैसे इतने इतने मिलते हैं, समझो उसको ही बेच दिया तो कितने मिलेंगे। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, एक ऐसा सेवक जो पहले यीशु के नाम से पैसे कमाता था, पर अब उसके जीवन में रोग इतना बढ़ गया है, अब वो यीशु को बेचकर पैसे कमाना चाहता है। तो रोग क्या हो गया? बढ़ गया, बोलो, रोग क्या हो गया? बढ़ गया। ये थर्ड स्टेज है। बोलो, ये कितनी स्टेज है? यहां से बचना मुश्किल है। जो प्रभु के दास, ध्यान देकर सुने, मैं किसी व्यक्तिगत पास्टर के विषय में बात नहीं कर रहा, हां, पर अगर मुझ में ऐसी गलतियां हो तो वचन लगेगा। ध्यान देकर सुने, अगर ये रोग मुझ में होगा तो वचन लगेगा। अगर कोई परमेश्वर का सेवक जो अभिषिक्त है, जिसे खुदा ने चुना है, आपको पता है यहूदा पैसे क्यों चुरा सकता था? उसको पैसे क्यों मिलते थे? यहूदा को देखकर कोई नहीं देता था। यहूदा किसके साथ घूमता था? इसलिए लोग थैली में क्या डालते थे? पैसे। उसको देखकर नहीं, किसको देखकर? लोग अगर मदद करते हैं ना, दान देते हैं ना, तो आपको देखकर और मुझे देखकर नहीं देते। किसको देखकर देते हैं? तो ये आपके ऊपर है, थैली को संभालना है या थैली से चुराना है। हालेलुया। एक बार अगर ये रोग लग गया ना, तो रोग बढ़ता जाएगा। बोलो, रोग बढ़ता जाएगा। बहुत ध्यान से और संभाल के रहना। आमीन। क्योंकि आपको पता है ये रोग भयंकर है। यहूदा को वही रोग लगा था, थैली में से ही चुराता था। ये थैली बहुत डेंजर होती है दान की। कहाँ गई? अभी लिया नहीं ना? हाँ, लिया नहीं। ये बहुत डेंजर थैली होती है, संभाल के हाथ में लेना। हालेलुया। अगर आपको रोग लगा हो तो उसको छूना ही मत। ध्यान देकर सुने, पैसे कमाओ, मेहनत से कमाओ, कष्टों से कमाओ, और अगर मैं प्रभु की सेवा करता हूं ना, तो खुदा आपकी हर जरूरतों को पूरी करेगा। विश्वास करें। मैं विश्वास करता हूं, परमेश्वर अगर उसका सच्चा दास है ना, खुदा का कोई, तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, जगत में किसी के पास इतनी बड़ी नौकरी नहीं जो खुदा ने आपको दी है। सोचो, आपको क्लास 1, क्लास 3, जो भी क्लास 1 टॉपर और अधिकारी होते हैं ना, उससे बढ़कर खुदा ने आपको पोस्ट दी है। तो सोचो, फैसिलिटीज भी वैसे ही देगा। आमीन। सारी सुविधाएं भी खुदा वैसे ही देगा, पर विश्वास चाहिए। बोलो, क्या चाहिए? विश्वास। दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं हो। विश्वास करे, वो है तो है। हालेलुया। वो मेरी जरूरतों को पूरी करेगा तो करेगा। आमीन। अगर आपने क्रूस उठा लिया है ना, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मैं तुम्हें भेज रहा हूं, पर साथ में बटवा नहीं लेना, थैली नहीं लेना। हालेलुया। क्यों? लेकर जाते तो भरकर आते। खुदा कहता है ऐसे ही जाओ, कुछ नहीं लेकर जाना। आमीन। हाँ, ना बटवा लो ना थैली लो। अगर तुम खुदा की सेवा कर रहे हो ना, तो तुम्हारे पेट को भरना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जरूरतों को पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। हालेलुया। विश्वास करें, प्रभु देता है। आमीन। पर ऐसे वैसे नहीं, बहुतायत से देता है और उत्तम ही देता है। हालेलुया। हाँ, यहूदा जो था ना, उसको रोग लगा था पैसे प्रभु के चुराने का, और रोग इतना बढ़ गया कि अभी उसे लगने लग गया, 1-2 रुपए में मजा नहीं आता, अब मैं क्या करूंगा, जिसके वजह से मुझे पैसे मिलते हैं ना, उसी को बेच दूंगा, तो इतने पैसे मिलेंगे तो लाइफ बन जाएगी। मैं जब छोटा था तो हमें एक स्टोरी थी स्कूल में कि एक व्यक्ति को एक मुर्गी मिली। बोलो, क्या मिली? मुर्गी। वो उसको घर पर लेकर आया, आपने भी सुनी होगी शायद। घर पर लेकर आया तो मुर्गी ने अंडा दिया। बोलो, क्या दिया? तो उसने देखा तो सोने का अंडा था। बोलो, अंडा कैसा था? वो बहुत गरीब व्यक्ति था। जब उसको सोने का अंडा दिखा, वो खुश हो गया। वो मार्केट में गया, बेचा, पैसे मिले। रोज मुर्गी सोने का अंडा देती थी। बोलो, क्या देती थी? पर कितना? एक। बोलो, कितना? एक। तो रोज उसको एक सोने का अंडा मिलता, बेचता, पैसे आते। उसकी परिस्थिति बदलने लग गई, घर बनवा लिया, सारी चीजें आ गई, और रोज मुर्गी एक सोने का अंडा देती थी। वो खुश होता था। एक दिन उसके मन में विचार आया, ये एक सोने का अंडा देती है ना, मजा नहीं आता। मजा नहीं आता। एक काम करेंगे, इसके पेट में जितने सोने के अंडे हो ना, एक साथ निकाल लेता हूं। समझ में आया?
तो उसने सोचा कि एक काम करते हैं, सारे अंडे एक ही साथ निकाल लेता हूं। तो उसने क्या किया, उस मुर्गी को पकड़ा और उसको काटा और उसके पेट को फाड़ा, तो उसको कुछ नहीं मिला। मुर्गी मर गई। बोलो मुर्गी किसके चक्कर में? सोने के ज्यादा अंडे के चक्कर में मुर्गी मर गई। अब ना सोने का अंडा मिलेगा ना तेरा फायदा होगा। आपको पता है यहूदा ने वही किया, जीवन देने वाले को ही बेच दिया, उद्धार करने वाले को ही बेच दिया, स्वर्गीय जीवन देने वाले को ही बेच दिया। आपको पता है अगर तू उद्धार करने वाले को बेच देता है तो तेरा उद्धार कैसे होगा? अगर तू जीवन देने वाले को बेच रहा है तो तू जीवन कैसे पाएगा? अगर तू बचाने वाले को ही बेच रहा है तो तुझे कौन बचाएगा? ध्यान देकर सुने, इसका रोग इतना बढ़ गया कि अब यह आपे से बाहर आ गया, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। उसके मन में सोच आई कि चलो मुझे क्या मिलेगा अगर मैंने यीशु को पकड़वा दिया तो। मैं बेचना चाहता हूं। कितने में बेचा यीशु मसीह को? 30 रुपए में। बोलो कितने में बेचा? हाँ, रोग इतना बढ़ गया था कि प्रभु यीशु मसीह की भी कीमत लगा ली। आज है कुछ ऐसे जो खुदा को बेच रहे हैं, जो यीशु मसीह के नाम को बेच रहे हैं, जो यीशु मसीह के लहू को बेच रहे हैं, जो यीशु मसीह के नाम से तेल को बेच रहे हैं, जो यीशु मसीह के नाम से पानी को बेच रहे हैं। आपको पता है बिजनेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं पता है आपको? ये वही लोग हैं यहूदा इस्करियोती के समान जो तीसरी स्टेज में है, जो आज यीशु को बेचने में निकले। उनको पता है यीशु के नाम से बहुत कमा लिया, आज उसको बेचकर कमाएंगे, उसके लहू को बेचकर कमाएंगे। तो 10 रुपए की बोतल 100 में बेच रहे हैं। ये किसकी कीमत है? यीशु के लहू की। बोलो किसकी? हाँ, वो खुदा देख रहा है ऊपर से इन बेचने वालों को। इनका रोग इतना बढ़ गया है ना, इनकी गति यहूदा इस्करियोती के समान ही होगी। वचन कहता है अगर कोई रोगी है तो प्राचीनों को बुलाए और प्रार्थना करवाए, क्योंकि तेरा रोग ज्यादा है और वो खुद से अच्छा नहीं होगा, तुझे दूसरे की प्रार्थना की आवश्यकता है। पर यहूदा को लगा ही नहीं कि मैं रोगी हूं। रोग बढ़ गया, उसने यीशु मसीह को बेच दिया और उसका प्रतिफल उसे क्या मिला? पढ़े मत्ती उसका 27 और वचन 3 से लेकर आगे। मत्ती 27 वचन 3 से लेकर आगे। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा हमें क्या, तू ही जान। तब उन सिक्कों को मंदिर में बहुत बार ना रोग ज्यादा बढ़ जाए ना तो पछतावा होता है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते तब क्या होता है? पछतावा। अरे तंबाकू नहीं खाता तो कैंसर, दारू नहीं पीता तो किडनियां खराब, लीवर खराब। पर यह कब सूझता है? जब सब इतना बढ़ जाता है कि डॉक्टर कहते हैं अब तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। जब डॉक्टर कहते हैं अब तेरा रोग अच्छा, तो पछताता है व्यक्ति। अरे नहीं खाता तो आज कैंसर नहीं होता, नहीं दारू पीता तो लीवर खराब नहीं होता, नहीं दारू पीता तो किडनियां खराब नहीं होती। पर यह सारी अकल कब आती है पता है आपको? जब आपके सामने से सारे दरवाजे क्या हो जाते हैं? जब आप जीवन को बेच चुके होते हैं। किसको बेच चुके होते हैं? जीवन को। और आपके लिए केवल एक ही चीज रहती है, कौन सी? मृत्यु। बोलो कौन सी? यहूदा ने जीवन को बेच दिया था। अब पछताने से क्या फायदा यहूदा? क्योंकि तूने जीवन को ही बेच दिया है ना। अब तेरे लिए क्या क्या रखा है बाकी? बोलो बोलो क्या बाकी है? मृत्यु। बोलो क्या है? पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। बोलो कितनी बार? पर उसने बेचा नहीं। इनकार किया ना, फिर भी प्रभु ने क्षमा किया। इनकार किया ना, फिर भी उसको अवसर दिया। पर इसने क्या किया? इसने तो जीवन को ही बेच दिया, इसने तो उद्धार को ही बेच दिया, इसने तो स्वर्ग के मालिक को ही बेच दिया। मैं बहुत बार कहता हूं, ध्यान देकर सुनना, यहूदा एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसने स्वर्ग को चूमा। बोलो किसको चूमा? और नरक में निकल गया। किसको चूमा था यहूदा ने? यीशु को। बोलो किसको चूमा था? और यीशु कहता है मैं स्वर्ग का क्या हूं? द्वार हूं। बोलो क्या हूं? तो उसने स्वर्ग के द्वार को क्या किया? चूमा। और कौन से द्वार से अंदर निकल गया? नरक से। क्या फायदा है सर? आज बहुत सारे बड़े बड़े अभिषिक्त जो है ना, स्वर्ग के द्वार को चूमते हैं पर जाते नरक में है। क्यों पता है आपको? रोग बढ़ चुका है। बेचने निकले हैं प्रभु यीशु मसीह को, उसके लहू को, उसके नाम को
कमा रहे हैं। वचन कहता है पछताया वो पैसे लाकर उसने वापस कर दिए, और आगे क्या हुआ? तब वो उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया। हाँ? और जाकर अपने आप को फांसी दी। जाकर अपने आप को क्या दी? फांसी दी। तो उसके रोग ने उसे क्या कर दिया? मार दिया। बोलो रोग ने क्या किया? हाँ, ये रोग होता है जो अगर बढ़ गया ना तो मार देता है। आज आत्मिक जीवन में हमें कौन से रोग लगे ना, जरा जांच के देखिए। अगर ये रोग नहीं सुधरे ना, ये रोग आपको क्या कर देंगे? मार देंगे। हाँ, बलाम को भी रोग लगा था ना, बालाक के पास जाने के लिए, क्योंकि बालाक क्या देने वाला था? पैसा। मैं सम्मान करूंगा तेरा, बड़ा सम्मान करूंगा, तू आ तो सही। किसको श्राप देने के लिए? इजरायली लोगों को। तो बलाम को रोग लग गया ना, सम्मान मिलेगा। बोलो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, सत्कार होगा। रोग लगा तो चला उसके चक्कर में। कहां पर? बालाक के पास। पर वचन कहता है गधी को दिख रहा था। क्या? सामने कौन खड़ा है? स्वर्गदूत। बोलो सामने कौन खड़ा है? स्वर्गदूत। तो गधी आगे जाती नहीं, गधी वहीं पर रुकी है। ध्यान देकर सुने, प्रभु का भविष्यवक्ता रोगी है और गधी निरोगी है। हालेलुया। आपको पता है जब बलाम की आंखें खुली ना, स्वर्गदूत ने उसे क्या कहा? अगर आज तू आगे आता ना बलाम, तो मैं तुझे काट देता और गधी को जिंदा रखता। क्या बोल रहा है वो स्वर्गदूत? अगर तू आज आगे आता तो मैं तुझे काट देता और गधी को, तो तुझसे अच्छी तो गधी है जो बच जाती। तू भविष्यवक्ता है ना, तू अभिषिक्त है ना। अरे तूने दूसरों को बचाना चाहिए बलाम, पर तेरी आंखें सम्मान के कारण, पैसों के कारण इतनी अंधी हो गई है कि तुझे खुदा दिखता ही नहीं, तुझे खुद का नाश दिखता नहीं, तुझे अपना रोग दिखता नहीं। बलाम मर जाता उस दिन बलाम। पर आपको पता है उसको ऐन वक्त पर पता चल गया कि सामने स्वर्गदूत है। हालेलुया। क्योंकि किसकी सुनी उसने? गधी की बात। बोलो किसकी सुनी? आज भी मैं बताना चाहता हूं, जिन जिनको रोग लगे है ना, इस गधे की बात सुन लो, बच जाओगे। हालेलुया। हाँ, जिनको ऐसा रोग लगा है, यहां पर हो या यूट्यूब पर हो, अभिषिक्तो इस गधे को आज सुनो, शायद बच जाओगे। बलाम भी तो बचा। हालेलुया। अगर वो कहता ना मैं तेरी क्यों सुनूं, तो मरता। वो कहता ना तू तो गधी है मेरी, तो मरता। अरे पहली भविष्यवाणी की भविष्यवक्ता के विरुद्ध में किसने? गधी ने। हालेलुया। परमेश्वर वाचा गधी को इसलिए देता है क्योंकि बड़े बड़े भविष्यवक्ता जो है ना, अच्छों की सुनते हैं। वो तो खुदा की भी नहीं सुन रहा था बलाम। परमेश्वर ने उसे कहा था जाना नहीं, फिर भी गया दूसरी बार पूछने, जाऊं? तो खुदा कहता है मर जा। परमेश्वर ने अगर एक बार नहीं कह दिया तो मत जा। जो परमेश्वर का नहीं सुनता वो किसका सुनेगा? इसलिए खुदा ने किसको वाचा दी? गधी को। बोलो किसको? क्या लगता है आपको परमेश्वर ने मुझ जैसे गधे को क्यों खड़ा किया है? मैं कोई बाइबल ट्रेनिंग करके नहीं आया, मैंने कोई पीएचडी वगैरह नहीं की, एमडीओ वगैरह नहीं की है। एक गधा हूं मैं। वचन कुछ भी नहीं पता था मुझे। तंबाकू खाने वाला गधा, दारू पीने वाला गधा, सिगरेट हाथ में उठाने वाला गधा आज बाइबल उठा के चल रहा है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता है कि जिनको रोग लगे ना, उनके रोग अच्छे हो जाए। आमीन। मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती खुद को गधा कहने में, क्योंकि गधा ही तो शाना है बाइबल में। आमीन। हाँ, क्या डिग्री लगा के करूं मैं अगर नाश हो जाए मेरा तो? बोले यीशु मसीह की जय। मुझे कोई पास्टर, रेवरेंड कुछ भी लेबल लगा देता है ना, मुझे बहुत डर लगता है। मैं कहता नहीं, मैं गधा हूं। हालेलुया। मैं प्रभु का एक सिंपल दास हूं, एक साधारण सेवक। आमीन। जो भी लेबल लगाना होगा ना, मेरा प्रभु लगाएगा। मुझे किसी से कुछ लेबल की आवश्यकता नहीं है। विश्वास करें। आज ऐसे रोग बहुत सारे लोगों को लगे हैं और वो रोग नाश की ओर जा रहे हैं। अगर आपने ऐन वक्त पर पछतावा नहीं किया, आंखें नहीं खुली, तो ये रोग आपको मार देंगे। अगर आप रोगी है तो वचन कहता है पुरनियों को बुलाओ और क्या करो?
प्रार्थना करो। आमेन। अगर दूसरों ने प्रार्थना नहीं की ना तुम्हारे लिए, नहीं बचोगे, तुम्हारा रोग नहीं मिटेगा। हालेलुया। आप कितना भी बाइबल पढ़ लो, जो गलती करते हैं ना उनको भी वचन पता है, फिर भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरों का नहीं सुनते, इसलिए गलतियां कर रहे हैं। उनको लगता है मैं प्रचार करता हूं। प्रचार करने से कुछ नहीं होता बाबा, समझने से होता है। हालेलुया। जो रोटी बांटता है ना, पहले खुद खा। समझ में आ रहा है? जो रोटी तू बांट रहा है उसे पहले क्या कर, खुद खा। जब तू खाएगा तो तुझे बल मिलेगा ना। तू दूसरों को बल दे रहा है और खुद मरने में है, रोगी है। तो इस रोटी को पहले मुझे खाना है। आमेन। हाँ, वचन अगर खुदा मुझे देता है ना, तो पहले वचन मेरे जीवन के लिए है, उसके बाद आपके लिए है। पर प्रॉब्लम यह है बहुत सारे बड़े बड़े सेवकों का कि वो वचन सुनना ही उन्होंने बंद कर दिया है। उनको लगता है ये गधा हमें क्या सिखाएगा। अरे पर वही तो बलाम को सिखाता है। हालेलुया। वही तो बलाम। प्रभु आपके लिए किसी बड़े पीएचडी होल्डर को नहीं भेजेगा सिखाने के लिए, गधा ही चाहिए। पता नहीं आगे क्या होगा, ये गधा कहां जाएगा। हालेलुया। गधा होने में बहुत फायदा है। डायरेक्ट यीशु बैठता है उस पर। आमीन। हाथी पर नहीं बैठता, ऊंट पर नहीं बैठता, घोड़े पर नहीं बैठता, उसको क्या चाहिए? गधा। गधा चाहिए प्रभु को। पर आज गधा कोई बनना ही नहीं चाहता ना, कोई गधा बनना ही नहीं चाहता। हर एक व्यक्ति को लगता है अरे मैं बड़ा बनूं, तो बड़े बनने के चक्कर में खुदा नहीं बैठता आपके ऊपर। आमीन। जो खुद को जितना छोटा करेगा ना, परमेश्वर को इतना भाएगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने पतरस से कहा है, पतरस अब तक मछली पकड़ता था, चल मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। सीखे लिखे पढ़े लिखे डिग्री होल्डर नहीं चुने ना प्रभु यीशु मसीह ने, ऐसे अनपढ़ लोगों को चुना जिनके पास कुछ भी अस्तित्व नहीं था खुद का। हालेलुया। पर वही पतरस जब लोगों को प्रचार करता था ना, यहूदी लोग ऐसे देखते थे, इसको ये ज्ञान कहां से आया, ये गधा कैसे बोलने लगा। हालेलुया। विश्वास करें, अगर आपको चाहिए कि आपके रोग दूर हो, दूसरों से सुनना सीख लो। आमेन। दूसरों से प्रार्थना करवाना शुरू कर दो। हालेलुया। तो रोग दूर हो जाएंगे। आमेन। ध्यान देकर सुनना। एक वचन को पढ़े, प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय, और जल्दी से पढ़ना है क्योंकि आगे और एक अच्छा है जिसे हम देखेंगे। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय वचन 14 से लेकर आगे। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। पतरस और यूहन्ना सामरी लोगों के पास गए। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वो पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र। बाइबल कहती है कि पतरस यूहन्ना ने उन लोगों पर, उन चेलों पर हाथ रखे और उनके लिए प्रार्थना की। जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, वहां पर एक व्यक्ति था। जब पतरस दूसरों पर हाथ रखकर प्रार्थना करता था और इस व्यक्ति को आत्मा मिल रहा था, तब एक व्यक्ति जिसका नाम है शिमोन, जो एक जादूगर था, जो फिलिप्पुस के साथ रहता था, जिसने बपतिस्मा भी लिया था, अब ये फिलिप्पुस की संगति में है। पर इस शिमोन जादूगर ने देखा कि पतरस अगर किसी पर हाथ रखता है तो आत्मा की सामर्थ उतरती है। जब उसने देखा तो आगे क्या हुआ? जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा। तो शिमोन ने क्या किया? अपने खिसे में से पैसे निकाले और पैसे लाकर पतरस को दिए और कहा, यह अधिकार मुझे भी दो। मैं तुम्हें पैसे देता हूं, यह अधिकार मुझे दो। हालेलुया। ये शिमोन को भी रोग था। बोलो, ये शिमोन को भी क्या था? पैसे से क्या पाने का? अभिषेक। बोलो, क्या पाने का? ये क्या है? रोग जो बढ़ सकता है। वो अभिषेक को खरीदना चाहता था, वो खुदा के दास को खरीदना चाहता था, वो प्रभु के दान और वरदान को खरीदना चाहता था। ऐसा रोग लगा था इसे, शिमोन जादूगर को। आगे पढ़ो क्या हुआ। पतरस ने उसे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो। तेरे रुपए तेरे साथ ही नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। रोग है तुझ में कि तूने परमेश्वर के दान को रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग। अभी तू इसे कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए।
क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। तू पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। हालेलुया। तू बहुत गहरे रोग में है शिमोन। अगर वक्त पर तेरा इलाज नहीं हुआ ना, मरेगा, नाश होगा तेरा तेरे पैसों के साथ। पतरस ने उसे सीधी रीति से बोल दिया कि तू पित्त जैसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा हुआ है। पर जब शिमोन जादूगर ने इस बात को सुना तो आगे क्या हुआ पढ़े। शिमोन ने उत्तर दिया, शिमोन ने पतरस से कहा, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो। तुम मेरे लिए प्रभु से क्या करो? प्रार्थना करो। जो बातें तुमने कही, जो बातें तुमने कही, उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। मुझ पर ना आ पड़े। आमीन। उसने मान ली मेरी गलती। हाँ, मैं गलत हूं। हाँ, मुझ में ऐसी कड़वाहट है। हाँ, मुझ में ऐसे बंधन है। पर शिमोन मेरे लिए क्या कर? प्रार्थना। तो मैं विश्वास करता हूं शिमोन जादूगर के पापों की प्रभु ने क्या की? क्षमा। क्योंकि उसने मान लिया है मुझ में ये बात है। अपनी गलतियों को मानो और कहो किसी से कि मेरे लिए क्या करे? प्रार्थना करे। तब तुम्हारे रोग दूर होंगे, अन्यथा रोग दूर होने वाले नहीं। इसीलिए कुछ बातें ऐसी है कि आपकी प्रार्थना से उत्तर नहीं मिलेंगे, दूसरों की प्रार्थना करवानी होगी। हालेलुया। समझ में आया? पौलुस की आंखें अंधी हो गई थी, शाऊल जिसे कहते हैं ना, तो उसकी प्रार्थना से कुछ काम नहीं बना, तो हनन्याह को भेजा प्रभु ने। किसको भेजा? हनन्याह। क्योंकि उसकी प्रार्थना खुदा सुनता भी नहीं। उसके रोग को अगर चंगा करना है ना, तो हनन्याह गया और हनन्याह ने हाथ रखकर उसके लिए प्रार्थना की। आमीन। कुछ चीजें हमारे जीवन में ऐसी है कि हम नहीं बदल सकते, हम नहीं लड़ सकते, हम नहीं प्रतिकार कर सकते। हमें दूसरों की प्रार्थना की आवश्यकता। अगर दाऊद बेतशेबा के साथ पाप करने के बाद अगर नहीं मानता कि मैंने पाप किया है, तो उसके अधर्म क्षमा नहीं होते। तो किसको भेजा गया? नाथान नबी को। नाथान गया और उसने उसके लिए प्रार्थना की। वो गया, उसने उसको कहा कि तूने गलती की है, उसने मान ली और प्रभु ने उसको क्षमा कर दी। आमीन। तो कुछ रोग ऐसे होते हैं ना कि दूसरों के द्वारा ही नजर आते हैं। हालेलुया। हाँ, तो ऐसे रोग, इसलिए प्रभु का वचन कहता है अगर तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के पुरनियों को बुलाओ और क्या करो? प्रार्थना करो। बोलो क्या करो? प्रार्थना करवाओ। एक वचन पढ़े वहीं पर, याकूब उसका 5 अध्याय वचन 16 पढ़े। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना और करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जिससे जाओ। चंगे हो जाए। आमीन। आमीन। ये ऐसे रोग तभी दूर होंगे जब तुम तुम्हारे पापों को क्या करोगे? मान लोगे और छोड़ दोगे। हालेलुया। समझ में आया? आत्मिक जीवन में ऐसे रोग लगे पड़े हैं, वो ऐसे नहीं निकलेंगे, दूसरों की ही प्रार्थना लगेगी। पर मानना पड़ेगा कि मैं रोगी हूं, मुझ में गलती है। ध्यान देकर सुने। अभी फिर एक बार याकूब की पत्री 5 अध्याय और जो वचन हमने पढ़ा था ना, उस वचन को फिर एक बार पढ़े अभी जल्दी से। 14। यदि तुम में कोई रोगी है, अभी ध्यान देकर सुनना। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को तो बुलाए प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उस प्रार्थना ऐसे नहीं करनी है। प्रार्थना कैसे करनी है? तेल मलकर। बोलो कैसे करनी है? तेल मलकर प्रार्थना करें। क्यों? तेल में ऐसी कौन सी चीज है? वचन में लिखा है अगर कोई रोगी है ना, जिसने रोग के कारण प्रभु का अनुग्रह गवा दिया है, आपको पता है तेल मलकर, इस बारे में इंग्लिश ट्रांसलेशन में इस रीति से लिखा है, अनॉइंटिंग हिम विथ ऑयल। अनॉइंटिंग हिम विथ ऑयल, इसका मतलब होता है तेल से अभिषेक कर। हालेलुया। तेल मलकर नहीं लिखा है, तेल से अभिषेक कर कर प्रार्थना कर। हालेलुया। ये क्यों है पता है? क्योंकि तुम्हारे रोग के कारण तुमने जिस अभिषेक को गवा दिया है ना, पुरनियों को बुलाओ और वो आए और अभिषेक को पुनर्स्थापित करे। हालेलुया। आज मसीही लोगों ने तेल की बोतल लाकर ये अलग ही काम शुरू कर दिया है। बाइबल इसके बारे में नहीं सिखाता। ये जो तेल लगाना है ना, तेल मलना जो है ना, ये तेल लगाना नहीं है। ये जो अभिषेक गवाए हुए लोग हैं ना, उन पर फिर एक बार अभिषेक की पुनर्स्थापना करनी है। हालेलुया। फिर एक बार अभिषेक की पुनर्स्थापना, क्योंकि इन्होंने अपने पापों के कारण, अपनी गलतियों के कारण खुदा के अभिषेक को और अनुग्रह को गवा दिया है। तो पुरनियों को बुलाओ और उसके लिए तेल मलकर क्या करो? प्रार्थना। अनॉइंटिंग
अनॉइंटिंग हिम विथ ऑयल, परमेश्वर के तेल से अभिषेक करो उसे कि वो अभिषेक को पाए और अपने रोग से निजात पाए। हालेलुया। एक वचन पढ़ना, जब अभिषेक निकल जाता है ना, दुर्दशा हो जाती है, रोग बढ़ जाता है। न्यायियों की पुस्तक 16 अध्याय, न्यायियों की पुस्तक उसका 16 अध्याय और वचन 18 को पढ़े। न्यायियों उसका 16 और वचन 18। शमशोन के बारे में है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बचपन से या मां के गर्भ में रहने से ही खुदा ने चुन लिया था। वो नाजिर था। बोलो वो क्या था? नाजिर, यानी परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति। उसके मां बाप को कहा गया था कि कभी भी दाखरस नहीं पीना, ना इसको पिलाना। उसके मां बाप को कहा गया था उसके बाल कभी नहीं काटना। ये सारी आज्ञाएं परमेश्वर ने उसके जन्म से पहले ही दी थी, क्योंकि वो नाजिर था। पर वचन में लिखा है शमशोन जब जवान हुआ ना, उसे रोग लग गया। बोलो क्या लग गया? रोग। कौन सा रोग था पता है आपको? जब भी देखो ना, लड़कियों के पीछे भागता था। बोलो किसके पीछे भागता था? अभिषेक तो है ना, बुलाहट तो है, चुना हुआ तो आत्मा भी है, पर क्या कर रहा है? किसके पीछे भाग रहा है? लड़कियों के पीछे भाग रहा है। ध्यान देकर सुनना, ऐसे भी रोगी है आजकल। हाँ, दान और वरदान मिले ना, तो उसका उपयोग खुदा की महिमा के लिए नहीं करते, अपने खुद के ग्लैमर के लिए करते, खुद के प्रचार के लिए करते, कि दूसरे आकर्षित हो। हाँ, आज अभिषिक्त भी लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं। गलत लगेगा पर है क्या नहीं है? हाँ। अरे शमशोन भागा, तुम किस झाड़ की पत्ती हो गई? वो तो बचपन से ही आत्मा से भरा हुआ था। हालेलुया। वो तो बचपन से ही आत्मा से भरा हुआ था ना। कभी दाखरस को नहीं चखा उसने, बालों को नहीं कटवाया उसने। ऐसी सामर्थ और ऐसा बल था ना कि शेर सामने आ जाए तो उसे फाड़ देता था। हालेलुया। उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। लोमड़ियों को 300 लोमड़ियों को पकड़ लिया उसने, पूंछ को पूंछ बांध दी और मशाले डाल दी। हालेलुया। हम कुत्ते को नहीं पकड़ पाते, उसने लोमड़ियां पकड़ ली थी। तो सोचो कैसी सामर्थ होगी और सोचो कैसा अभिषेक होगा उसके जीवन में। जब आत्मा उतर पड़ती थी ना, दरवाजों को उखाड़ देता था। हालेलुया। एक बहुत भयानक ताकत थी शमशोन में, पर यह तभी संभव था जब आत्मा के द्वारा चले। आमेन। अभिषिक्त था बचपन से, पैदाइश। हालेलुया। पर वचन में लिखा है जैसे जवान हुआ, उसको खुदा का काम कम और लड़कियां ज्यादा दिखती थी। वचन को पढ़ो आप शमशोन के बारे में। जहां जाता था ना, जिस सुंदर को लड़की को देख लिया, बस उसके ही पीछे भागता रहता था। फिर परमेश्वर क्या करता था पता है? उस लड़की के चक्कर में पलिश्तियों को मारता था, वरना ये प्रभु के लिए कुछ नहीं करता था। आपको पता है उसने जितने भी बदले लिए ना, लड़की की वजह से लिए, खुदा की वजह से नहीं। उसको पाने के चक्कर में वो सारे काम कर रहा था। बहुत बार हम परमेश्वर के अभिषिक्त होने के बावजूद भी हम खुदा के काम को न करते, हम ऐसे रोग में जड़ जाते हैं कि हम, आपको पता है, ऐसे ही लड़कियों के पीछे, औरतों के पीछे भागते रहते हैं। ध्यान देकर सुनना, यह भी शमशोन को लगा हुआ क्या था? रोग। हाँ, और इसी रोग ने उसे मरवाया। इसी रोग ने उसे क्या किया? मरवाया। ध्यान देकर सुनना, जब उसे वो रोग लगाना तो क्या हुआ? पढ़े उस वचन को। हाँ, यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है। शमशोन ने दलीला को सारे मन का भेद बता दिया कि मेरी ताकत जो है मेरे बालों में है, क्योंकि मैं जन्म से नाजिर हूँ। आगे। हाँ, दलीला ने पलिश्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा, हाँ? अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। आओ, और उसने मेरे मन का, अपने मन का सारा भेद मुझे बता दिया है। हाँ? पलिश्तियों के सरदार हाथ में रुपया ले हुए उसके पास गए। हाँ? तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा। ध्यान देकर सुने, कहां सोया है शमशोन? दलीला के घुटनों पर। जो उसे मरवाना चाहती है ना, उसके ही घुटनों पर सोया है, और जो बचाना चाहता है उसके सामने घुटने टेकता नहीं। जो चीज मरवाएगी उसी के घुटनों पर पड़ा हुआ है, और जो बचाएगा उसके सामने घुटने टेकता नहीं। ध्यान देकर सुनना, यही रोग था शमशोन के जीवन में। एक औरत के चक्कर में उसने अपने अभिषेक को गवा दिया। उस घुटनों पर था वो,
दलीला के आगे पढ़ो। और एक मनुष्य बुलवा कर उसके सिर की साथ तो लटे मुंडवा डाली। हाँ? और वो उसको दबाने लगी। हाँ? और वो निर्बल हो गया। वो निर्बल हो गया। हाँ? उसने कहा, हे शिमशोन, हाँ? पलिश्ती तेरी घात में है। हाँ? तब वो चौंक कर सोचने लगा, हाँ? मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। हाँ? वो तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया। परमेश्वर उसके पास से चला गया है, अभिषेक उसके पास से चला गया है, आत्मा उसके पास से चली गई है। ये ऐसा व्यक्ति है जिसने अभिषेक को गवा दिया है। ऐसे लोगों पर है ना तेल मलकर प्रार्थना करनी पड़ती है कि उसको फिर क्या मिले, अभिषेक मिले। हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति जो अभिषेक को गवा चुका है, उसको पता भी नहीं कि मेरा रोग इतना बढ़ गया कि मैंने किसको गवा दिया, अभिषेक को ही गवा दिया। अब कुछ नहीं हो पा रहा। पहले अद्भुत काम होते थे, अब नहीं होते। पहले अद्भुत प्रकाशन मिलते थे, अब नहीं मिलते। पहले अद्भुत चमत्कार होते थे, अब नहीं होते। पहले आराधना में आत्मा की उपस्थिति उतर आती थी, अब नहीं आती। क्यों? क्योंकि तू रोगी हो चुका है, अभिषेक को गवा दिया है। आवाज अभी भी वही है, अभिषेक नहीं। आराधना के गीत भी वही है, पर अभिषेक नहीं। सारे इंस्ट्रूमेंट भी वही है, पर अभिषेक नहीं है। आपकी आवाज से काम नहीं होता, खुदा के अभिषेक से काम होता है। आमेन। ध्यान देकर सुने, ये माइक जो मैं हाथ में लेकर खड़ा हूं ना, ये मेरी योग्यता नहीं, ये मेरे परमेश्वर का अभिषेक है जो काम करता है। अगर इसको मैंने गवा दिया ना, आपको पता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अपने अभिषेक को न गवाए। शमशोन को लगा मैं फिर एक बार पहले जैसे अपने अंग को झटकूंगा और सारे बंधनों को तोड़ दूंगा। नहीं कर पाया, क्योंकि तुझे किसने छोड़ दिया है? खुदा ने। प्रभु ने क्या किया है? अभिषेक उसको छोड़कर चला गया है। हाँ, फिर आगे बढ़ो। तब पलिश्ती ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। जब अभिषेक निकल जाता है ना, पहली बात शैतान क्या करता है? आंखें कि तुझे दिखाई न दे। हालेलुया। अभिषेक गवाया हुआ व्यक्ति अंधा होता है। बोलो क्या होता है? उसको कुछ नहीं दिखता, उसको कुछ नहीं दिखता, ना अच्छा ना बुरा। वो खुद के बारे में भी कुछ नहीं देख पाता, क्योंकि शैतान अभिषेक अगर आपने गवा दिया तो शैतान पहले क्या फोड़ेगा? आंखें। हाँ, इसलिए ना अभिषेक गवाए हुए व्यक्ति जो होते हैं ना, वैसे ही जीते। उनको पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, क्योंकि शैतान ने क्या फोड़ दी है? आंखें। बहुत भयानक काम है ये। इसलिए अभिषेक को न गवाए। एक तो सेवा ही मत करो, और करो तो उससे विश्वास योग्य रहो। आमेन। ध्यान देकर सुनना, क्योंकि शैतान है ना सबसे ज्यादा अगर किसी का हाल करता होगा ना, तो अभिषेक गवाए हुए व्यक्ति का करता है। समझ में आया? क्योंकि जब अभिषेक था ना, तो हमने भी उसके हाल किए थे, तो अभी तो बदला तो लेगा, बदला तो लेगा ना। पलिश्तियों के हाल किसने किए थे? शमशोन ने। बहुत मारा था। हाँ, सारे खेत जला दिए थे पलिश्तियों के। अभी तो हाथ में लग गया, अभिषेक तो गवा दिया। अब पलिश्ती छोड़ेंगे उसे? नहीं, तो पलिश्ती क्या करेंगे? हाल हाल कर देंगे। तो पहले उन्होंने क्या किया? आंखें। हाँ, एक अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति शैतान के हाल करता है, पर जब उसने अभिषेक गवा दिया ना, तो शैतान उसके हाल बदतर कर देता है। क्योंकि शैतान को पता था, तू ही था ना मुझे पिटवाता था पहले, अभी देखता हूं मैं तुझे। अभिषेक को मत गवाना, क्योंकि अभिषेक की वजह से ही आप सुरक्षित है। आमेन। हाँ, ध्यान देकर सुने, ये रोग बहुत भयानक चीज है, मरवाएगी आपको। ये बढ़ने से पहले ना बुलाओ किसी को और कहो तेल मलो, अभिषेक दो, फिर हालेलुया पछतावा करो और खुदा से कहो प्रभु मुझे फिर अभिषेक दे, बिना अभिषेक के नहीं जी पाऊंगा। आमेन। हालेलुया। मेरा परमेश्वर इतना दयालु है ना, वो हर एक को क्षमा करता है, पर प्रॉब्लम हमारी है कि हम क्षमा मांगते ही नहीं, मांगते ही नहीं। हम हमारे पापों को कबूल करते, गलतियों को मानते। दाऊद ने मान ली ना अपनी गलती, हाँ मैंने पाप किया है, तो खुदा ने कहा तू नहीं मरेगा। क्या कहा प्रभु ने? तू नहीं मरेगा। तो थोड़ा भुगतना तो पड़ेगा, मरेगा नहीं, मरने नहीं दूंगा तुझे, पर तू भुगतेगा थोड़ा। उसे कुछ नहीं होने दिया प्रभु ने, पुनर्स्थापना की। आमेन। उसका बेटा उसके पीछे पड़ा, फिर इधर उधर भाग रहा था, सारी चीजें होने के बाद फिर खुदा ने उसको राजपथ पर बिठा दिया, अभिषेक की पुनर्स्थापना की। आमेन। पर
ये तभी संभव है जब आप दूसरों से मदद ले। आमीन। मैं आत्मिकता में अभिषेक को गवा चुका हूं ना, तो दूसरों को कहे, मेरे लिए प्रार्थना करें कि उस अभिषेक को मैं फिर एक बार पा सकूं। अपनी गलतियों को माने, पछताए। हालेलुया। ये तीसरी प्रार्थना ऐसी प्रार्थना है ना जो मैं खुद नहीं कर सकता, मुझे दूसरों की आवश्यकता है। आमीन। और किसकी आवश्यकता है? जो दूसरा, जो आत्मिक है, जो अभिषिक्त है, जो विश्वासी है। हालेलुया। हाँ, पुरनियों को बुलाओ और तेल मल कर वो उस पर क्या करे? प्रार्थना करे। आमीन। शमशोन की आंखें फोड़ी। बोलो क्या फोड़ी? आंखें फोड़ी। अभी तो बाकी है, फिर पढ़ो उस वचन को। हाँ, तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। पहली बात, पलिश्तियों ने उसे पकड़ा और उसकी आंखों को अंधा किया कि ये देख न पाए। आगे, और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया। हाँ? और वो बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। वाह वाह वाह। एक सेवा करने वाला व्यक्ति, अद्भुत कामों को करने वाला व्यक्ति बेड़ियों में पड़ा है। बोलो किस में पड़ा है? और क्या पीस रहा है? चक्की। जेल में चक्की पीस रहा है। चलो ये भी ठीक है, आगे पढ़ो। हाँ, उसके सिर के बाल मुंड जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। हाँ? तब पलिश्तियों के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठे हुए। हाँ? हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। हाँ? और जब लोगों ने उसे देखा तब एक कहकर अपने देवता की बढ़ाई की। हाँ? हमारे देवता ने हमारे शत्रु, हमारे देश का नाश करने वालों को, जिसने हम में से बहुतों को मार भी डाला, हमारे हाथ में कर दिया है। हाँ? जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा, शिमशोन को बुलवा लो हाँ? कि वह हमारे लिए तमाशा करे। तमाशा करे। अभिषिक्त था, अब क्या करने लग गया? पहले कन्वेंशन करता था, पर अब जब खड़ा होता है ना तो क्या करता है? तमाशा। पहले लोग कहते थे प्रचार करता है, अब लोग कहते हैं क्या करता है? पहले लोग कहते थे आराधना करता है, पर आज वही लोग कहते हैं क्या करता है? तमाशा। क्यों हुआ? अभिषेक को गवा दिया। स्टेज भी वही, माइक भी वही, कलर भी वही, आदमी भी वही। पहले खुदा की महिमा करता था, अब क्या कर रहा है? तमाशा। अरे बोलो क्या कर रहा है? तमाशा। काम नहीं होगा, तमाशा होगा। हाँ, प्रभु की महिमा नहीं होगी, तमाशा होगा। शमशोन वही था, पर आज खुदा की महिमा नहीं हो रही है, तमाशा हो रहा है। जब एक अभिषिक्त अभिषेक को गवा देता है ना, शैतान उसका तमाशा बना देता है। निंदा उसकी नहीं होती, मेरे खुदा की होती है, क्योंकि लोग जानते ना, यार ये तो प्रभु का दास है। क्या कर रहा है? तमाशा। बोलो क्या कर रहा है? शैतान वही तो चाहता है कि हमारा तमाशा हो। मत करने दे, मत करने दे। अभिषेक को गवाए नहीं। गवा भी दिया ना, बुलाओ किसी को और कहो, पछतावा करता हूं, मुझे फिर एक बार अनॉइंटिंग करो, फिर एक बार अभिषेक करो, फिर एक बार अभिषेक की पुनर्स्थापना कर दो। आमेन। हालेलुया। ये प्रार्थना दूसरों से ही करवानी पड़ेगी। मानना ही पड़ेगा कि मैंने गलती की है, अपने पापों को कबूलात करना पड़ेगा, तभी जाकर पुनर्स्थापना होगी, वरना तमाशा होगा। बोलो क्या होगा? तमाशा। ध्यान देकर सुनना, मैं प्रभु का दास होने के नाते सच्चाई से आपको एक बात बताता हूं। जब कोई परमेश्वर का सेवक अभिषिक्त उसका तमाशा होता है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों? शैतान को खुश देखकर मैं क्यों खुश हूं? खुदा नहीं चाहता कि कोई गिरे, परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का तमाशा हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि उसका दास ऐसे पड़े। पर आपको पता है, दास को ही नहीं समझ में आता ना कि मैं रोगी हूं, वही तो पछतावा नहीं करा तो खुदा क्या करेगा? परमेश्वर चाहता है कि बुलाओ किसी को, सुनो किसी की, गधे की तो सुनो कि तुम्हारा तमाशा ना बने। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। आज अपने आप को जांचना कि मुझ में ऐसा रोग तो नहीं कोई, पैसे चुराने का रोग, व्यभिचार का रोग, गलत नजर से देखने का रोग, गलत बातें प्राप्त करने का रोग। ऐसा अगर कोई रोग हो ना, आज ही किसी को बुला के प्रार्थना करवाओ, वरना रोग बढ़ते जाएगा। तीसरी स्टेज में निकल गए तो मर गए तुम, समझ लेना, नहीं बचोगे। ये रोग बहुत भयानक चीज है, इससे तुम नहीं लड़ पाते। हालेलुया। इसके लिए दूसरों की मदद की आवश्यकता है। आमेन। गलती होती है पर उसे मानना जरूरी है।
मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, आज भी हम एदेन में रहते। बोलो कहां रहते? फल खाने के बाद भी। सच में हम फल खाने के बाद भी कहां पर रहते? एदेन में। मुझे प्रचार नहीं करना पड़ता यहां पर आकर। अच्छा अपना अपना कहीं खाकर पड़ा होता मैं अभी। पर ये सारी चीजें, ये नौबत क्यों आई पता है आपको? आदम को खुदा पूछता है तूने फल क्यों खाया? वो कहता है इसने खिलाया। किसने? हवा ने। हवा को पूछा तूने क्यों खाया, क्यों खिलाया? वो कहती मैंने कहा खाया, शैतान ने बोला तब खाया, सांप ने मुझे बोला तब खाया। मानी गलती? नहीं। आदम को बोला तो उसने उस पर खो दे दिया। खो खो पता है ना आपको? खो खो क्या होता है? खो बोला तो दूसरे को भाग, तू भाग, मैं बैठता हूं। ये आदम हवा खेल रहे थे वहां पर एदेन की वाटिका में। प्रभु ने उसे पूछा आदम तूने फल क्यों खाया? उसने कहना था प्रभु माफ कर, गलती हो गई। क्या लगता है आपको प्रभु क्या कहता? नहीं करूंगा माफ, ऐसा कहता प्रभु? प्रभु ना बेटा समझकर क्षमा कर देता। पर उसने गलती मानी? वो कहता है तूने तो दी हवा, मैंने मांगी थी, तूने दी, मैंने कहा था मुझे हवा चाहिए। ऐसा नहीं, ये तो तुझे ही चाहिए था कि अकेला रहे, अच्छा नहीं। हाँ, तो परमेश्वर को दोष लगाया उसने। ये मेरी थोड़ी गलती है, तेरी गलती है, तू लेकर आया। इसलिए आज बाहर भटक रहे हम, वरना एक दिन में ही रहते, क्योंकि गलती को मानते नहीं। प्रभु को लगा ये तो नहीं सुधरेगा, हवा को पूछेंगे। हवा के पास गया प्रभु, बेटा तू क्यों खाया, क्यों तोड़ा तूने फल? तुझे तो पता था ना नहीं खाना है। प्रभु मैंने कहा खाया, वो सांप अंदर आया था, उसने मुझे बहकाया इसलिए मैंने खाया, वरना मैं खाती नहीं। इसकी टोपी उसके सर, इसकी वजह से आज यहां पर बैठे हैं हम। हाँ, वरना एक दिन में ही रहते। गलतियों को मानोगे ना, अनुग्रह को पाओगे, दया को पाओगे, कृपा को पाओगे, पुनर्स्थापित करेगा खुदा। आमेन। हाँ, पर अगर पछतावा नहीं करोगे, गलतियों को नहीं मानोगे, अभिषेक को गवाओगे, और केवल क्या होगा? तमाशा। बोलो क्या होगा? तमाशा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तमाशा भी किया शमशोन ने, और जब आखिरी वक्त में उसको ताकत भी मिली ना, खुद को भी मरवा दिया उसने। क्या फायदा उसके बाद अभिषेक को पाकर भी? सामर्थ्य को अभिषेक नहीं पाया उसने केवल एक बल को पाया, ताकत को पाई, और क्या हुआ? आखिरी में खुद को भी मरवा दिया उसने। ये रोग ऐसा है ना कि हमको मरवा देता है, नाश कर देता है। अगर हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में कोई ऐसा रोग लगा है ना, आज खुदा से माफी मांगना और प्रभु को कहना प्रभु मुझे क्षमा कर, और किसी के पास जाकर अपने पापों को कबूलात करो और कहो मेरे लिए क्या करो। बड़े सेवक के पास जाने में अगर आपको शर्म आती है तो गधे के पास आओ। तो गधे से क्या शर्माना? गधा किसी को नहीं बोलेगा। गधा तभी बोलता है जब खुदा उसे वाचा देता है। अपनी खुद की आवाज है नहीं। जब प्रभु ने गधी को वाचा दी तो बोली ना वो। हाँ, अपना वैसा ही है। जब खुदा वाचा देता है तब गधा बोलता है, वरना गधे को इतना वक्त ही नहीं कि इसको इसके कान भरे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जितना खुद को छोटा करोगे उतना खुदा बड़ा करेगा। आमीन। हाँ, और जो जितना खुद को बड़ा करेगा उतना वो खुदा उसको क्या करेगा? हाँ, ध्यान देकर सुनना। प्रभु के सामने कभी भी खुद की डिंग मत मारना कि मैं बहुत अच्छा, बहुत अभिषिक्त, बहुत बड़ा और ऐसा वैसा। कुछ नहीं बेटा, तू गधा है। खुदा बैठा है इसलिए लोग नए नए कपड़े डाल रहे हैं, शॉल दे। कल 3 बार सत्कार किया उन्होंने। आदम भाई ऐसा मत करो यार। गधे को लगने लग गया, गधा बहुत बड़ा हो गया। कल रात को भी किया, आज सुबह में भी किया, ये 3री बार हो गया तो गधा फूल गया। मेरी पत्नी जब अभी आई थी ना, वो मुझे कान में कहती है 3री बार है। बोला ना तूने? गधा बोल रहा है अच्छा ऐसा। ध्यान देकर सुने, ये जो सत्कार वाली चीज होती है ना, ये भी गधे को फुला देती है। हाँ, पर कोई बात नहीं, मुझे आदत लग चुकी है। आमीन। मैं इन चीजों की ओर नहीं देखता। मुझे पता है कुछ मिले ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो।
बहुत शौले मैंने लिए और बहुत सत्कार तुमसे लिया और कुछ काम नहीं हुआ, तो क्या करेगा ये गधा यहाँ आकर? हालेलुया। गधे को वाचा भी तो मिलनी चाहिए। आमीन। जब वाचा खुदा देता है तब बात होती है। और इसलिए ना मैं आपसे विनती करता हूं, अगर कोई रोगी है, किसी ना किसी को बुलाए और प्रार्थना करवाए। कैसे? तेल मलकर, अभिषेक कर कर पुनर्स्थापित करे। प्रभु फिर खड़ा करेगा। प्रभु नहीं देखना चाहता आपको पड़े हुए, प्रभु नहीं देखना चाहता आपका तमाशा होते हुए। खुदा चाहता है कि आपके जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो। आमीन। केवल हम माने कि हाँ मैंने गलती की है, खुदा क्षमा करेगा। तुम्हारे पाप कैसे लाल, उसको अभी हिंदी में क्या करते हैं ना, लाख जैसे ना कहा है, लाल अगर हो फिर भी वो शुभ्र बन जाएंगे। हालेलुया। सफेद हो जाएंगे, एक भी दाग नहीं रहेगा। फिर कितने भी पाप हो क्षमा करेगा खुदा। पर मानो, कहो प्रभु से, मुझसे गलती हो गई, अब नहीं करूंगा। गलती मानना और उसे छोड़ देना, दो बातें जरूरी है। मानते तो सभी है, छोड़ते नहीं। प्रभु मैं पापी हूं, तो प्रभु रोज सुनता है हमसे। ये कल भी क्या था, आज भी क्या है, और कल भी प्रार्थना करेगा तो ये क्या होगा। पर प्रभु कहता तू कब सुधरेगा बेटा? कल भी तो वही प्रार्थना की थी कि प्रभु मैं क्या हूं। तो पापी को प्रभु कहता है पाप को कबूल कर और छोड़ दे। हम रोज लेकर आते हैं प्रभु को, मैं पापी हूं। खुदा कहता है बस अभी ना मत बोल मैं पापी, मुझे पता है तू पापी रहेगा। पापी हो, पाप को छोड़ो। ये खुदा की इच्छा है। आमीन। पाप को कबूल करना बड़ी बात नहीं है, उसको कबूल करके छोड़ना बड़ी बात है। आमीन। और जब आप इस रीति से मन को फिराओगे, विश्वास करें सारे अपराधों को खुदा क्षमा करेगा। आमीन। मेरे जीवन में मैंने बहुत पाप किए हैं, पर मैंने माना, छोड़ दिया, और इसलिए प्रभु का अनुग्रह मुझ पर है। हर एक व्यक्ति पर प्रभु करेगा। आमीन। पौलुस को पता था योग्यता नहीं है मेरी कि मैं प्रभु का प्रचार करूं। वो कहता है मैं तो सबसे बड़ा पापी हूं। क्या कहता है खुद के बारे में? मैं सबसे बड़ा मुख्य में ही हूं। अरे वाह। आजकल के सेवकों को देखो, बड़े बड़े अभिषिक्तों को, मैं प्रोफेट, मैं ये, मैं वो कहता है मैं सबसे बड़ा पापी हूं। खुद की पहचान पौलुस की ना, मैं सबसे बड़ा पापी हूं। अरे ये कौन सी पहचान है? उसको पता है मैं क्या था। आज अगर मैं खड़ा हूं तो प्रभु की वजह से हूं। आमीन। ध्यान देकर सुनना, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, उसके पास आओ, वो पुनर्स्थापित करेगा। इसलिए याकूब 5 और 14 फिर एक बार लास्ट टाइम पढ़ेंगे और बंद करेंगे। यदि तुम में कोई रोगी है, यदि तुम में कोई रोगी है, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर, और वो यीशु मसीह के नाम से उस पर तेल मल कर अभिषेक कर कर उसके लिए प्रार्थना करे। उसके लिए प्रार्थना करे, तो रोगी चंगा हो जाएगा। आमीन। तेल लगा के नहीं, तेल मल कर प्रार्थना करनी है। अपने ना वचन तो पढ़ते हैं हम, पर उल्टा ही अर्थ निकालते, कभी सीधा सोचते ही नहीं उसके बारे में। लाए सब तेल की बाटल लेकर, ये रोगियों के लिए रेखा। इसका मतलब जो बोतल लाता है वो रोगी है। तेल की जरूरत किसके लिए है? रोगियों के लिए। जिसने अभिषेक को गवाया है उसके लिए। उल्टा सुल्टा मत करो। बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा है ऐसे कि पतरस ने तेल लगाया और प्रार्थना की, याकूब ने तेल लगाई। ये जो वचन है ना, विशिष्ट तौर पर लिखा गया है। तेल मलकर प्रार्थना करना, जिसने अभिषेक को गवाया है ना, उसको पुनर्स्थापित करना है वहां पर। समझ में आ रहा है? हाँ। तो इसको हम गलत रीति से लेते हैं। इसलिए ना बहुत बार परमेश्वर हमारी करतूतों से खुश नहीं होता। जो करना चाहिए वो नहीं करते, और जो नहीं करना है वो पहले करेंगे। आज लोगों ने तेल की बोतल को खुदा बना के रखा है। उनके घर में बाइबल नहीं दिखेगा, बोतल दिखेगी, ये है प्रार्थना वाली। उनको पूछना, मैं आपको बताऊं विश्वासी क्या होते हैं। आप उनके घर जाओ, उनको पूछो बाइबल कहां है, लाओ जल्दी। उनको ढूंढने में 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे। आप उनको पूछो तेल की बोतल लेकर आओ, ऐसे लेकर आएंगे। ये यहां पर थी। क्योंकि उनको पता है कहां पर रखी है। बाइबल कहां रखा पता नहीं, पर तेल की बोतल ऐसे लेकर आएंगे। उनकी आंखों को पट्टी बांध दोगे ना, फिर भी लेकर आएंगे। क्योंकि पूरा विश्वास और भरोसा किस पर है? तेल की बोतल पर। हालेलुया।
इसलिए समझो वचन को। आमेन। अभिषेक को गवाए हुए लोगों पर तेल मलना है और तब तुम्हारे रोगों से चंगे होंगे। आमेन। शरीर में लगे हुए रोग आपको नाश नहीं करते, पर आत्मा में लगे हुए रोग आपको नष्ट कर देते हैं। और उसी रोगों के बारे में खुदा का वचन हमसे बात करता है। परमेश्वर हमारी आत्माओं को बचाना चाहता है। आमेन। ये तो मिट्टी है, मिट्टी में ही जाएगा। खुदा चाहता है कि आत्मा को बचाओ, उसका नाश न हो। इसलिए पुरनियों को बुलाओ, तेल मलकर उसके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। तुम्हारे सारे रोग चंगे हो जाएंगे। आमेन। विश्वास करें, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे। अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद पिता। प्रभु जी, कल से लेकर आज तक आपने हमसे बात की है, आपके वचन में रहकर आपने हमसे बात की है। प्रभु, हो सकता है हमारी गलतियों की वजह से हमने अभिषेक को गवाया हो, आपकी आत्मा को दुखित किया हो। प्रभु, आज शायद शैतान हमारा तमाशा करने पर तुला हो, पर पिता आज हम हमारे पापों को मान लेते हैं, हमारी गलतियों को मान लेते हैं। प्रभु जी, हाँ प्रभु, हम पछतावे के साथ आपके चरणों में आते हैं। प्रियो, अगर हमारे जीवन में ऐसा कोई रोग है तो आज आपके लिए एक अवसर है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे जीवन में ऐसी आवश्यकता है, अपनी आंखों को बंद रखें, हम इधर उधर ना देखें। हो सकता है कि हमारे बीच में ऐसा कोई है, उसे लगता है कि हाँ मुझे आवश्यकता है, मुझ में ऐसा रोग है जो शरीर से नहीं है पर मेरी आत्मा से लगा हुआ है। मैं छोड़ना चाहता हूं पर छूट नहीं रहा, मैं उस पापों को छोड़ने के लिए तैयार हूं पर मुझसे होता नहीं। मैंने बहुत बार प्रयास किए हैं पर नहीं हो रहा। मुझे मत बताओ, किसी और को भी मत बताओ, पर अगर आपको लगता है कि मेरे लिए प्रार्थना हो तो अपनी जगह पर आज ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जाए जिसे लगे कि हाँ मेरे लिए व्यक्तिगत प्रार्थना की आवश्यकता है। एक दूसरे को देखकर नहीं प्रियो, क्योंकि ये हमारी जरूरत है, हमारी खुद की आवश्यकता है। हम जानते हैं अपनी गलतियों के बारे में। ऐसी कोई भी आदत जो मुझे प्रभु से दूर करवाती है, मैं चाहता हूं कि प्रभु ये छूट जाए मुझसे, पर नहीं छूटती। मैं प्रार्थना में बढ़ना चाहता हूं पर नहीं हो पाता। मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूं पर नहीं पढ़ पाता। मैं आराधना करना चाहता हूं, नहीं कर पाता। मैं उस व्यक्ति को देखना नहीं चाहता पर फिर भी देखता हूं। मैं गलत बातों को मोबाइल में नहीं देखना चाहता, फिर भी देख रहा हूं। हम कमजोर हैं, पर आज मान ले उस कमजोरी को और खुदा के सामने खड़े हो जाए। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, खुदा आपको छुएगा और उन सारी बातों से परमेश्वर आपको निजात देगा, छुटकारा देगा। विश्वास करें, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग में चला हमको। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे हमें। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे हमें। पवित्र आत्मा, मन से पुकारे प्रभु को। पवित्र आत्मा, और एक बार। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। हम आपके चरणों में आते हैं पिता। जो आपके बच्चे अपनी जगह पर खड़े हैं प्रभु, हाँ प्रभु, आज उनके जीवन में जो परिस्थिति है आप जानते हो प्रभु जी। मैं चाहता हूँ कि आपके आत्मा का अभिषेक उनके जीवन में पुनर्स्थापित करे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जो उनके जीवन के क्षेत्र में जो भी कमजोरियां हैं, यीशु मसीह के नाम से वो सारी कमजोरियां दूर होने पाए प्रभु जी। आपकी आत्मा का सामर्थ्य, आपकी आत्मा का बल वो प्राप्त करे प्रभु जी, कि वो आपकी इच्छा के अनुसार चले, आपके कामों को पूरा करे प्रभु। जितने मेरे भाई और बहनें अपनी जगह पर खड़े हैं प्रभु जी, व्यक्तिगत रीति से उनकी सुधि लेना प्रभु, मुलाकात करना पिता। आप हमारे अब्बा पिता हो, हमारे पिता, हमारे खुदा हो प्रभु। हाँ प्रभु जी, जैसे एक माँ अपने बच्चों को अपने पास लेती है, भले उन्होंने कितनी भी गलतियां की, वैसे ही प्रभु आप हमसे प्यार करते हो प्रभु जी। हाँ हम गलतियां करते हैं, पर आज आपके पास हमें ले लीजिए पिता। हाँ प्रभु जी, हम आपके नजदीक आना चाहते हैं प्रभु। आप हमें स्पर्श करें पिता। उस प्यार का अनुभव फिर हम ले प्रभु, उस दया का अनुभव हम फिर लेना चाहते हैं प्रभु जी। जिस संगति को हमने पिछले दिनों में गवा दिया है, फिर एक बार हम आपके साथ संगति करना चाहते हैं, आपके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं, हम आपके साथ बातें करना चाहते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं प्रभु। हाँ मेरे खुदा, हमारी प्रार्थनाओं को सुन, इस अभिषेक को पुनर्स्थापित कर पिता। आने वाले दिनों में विश्वास करें, आपके जीवन के द्वारा खुदा उसकी महिमा को प्रकट करेगा। फिर एक बार दाऊद के समान आपको खड़ा करेगा। फिर एक बार परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा उसकी महिमा के कामों को करेगा। ये उसका वायदा है और वो वायदे का परमेश्वर है। धन्यवाद, आपने प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु। सारा आदर और सारी महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन।